नमस्कार दोस्तों। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। भारतीय रेल अपने आरंभ से ही देश के सामाजिक आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका में शामिल रही है। राष्ट्र की परिवहन और संरचना के एक मुख्य घटक के रूप में इसने बिखरे हुए बाजारों को जोड़कर आधुनिक बाजार अर्थव्यवस्था के विकास में मदद पहुंचाई। उत्पादन केंद्रों को बाजार और कच्ची सामग्री के स्रोतों से जोड़कर औद्योगिक विकास में भी इसकी ऐतिहासिक भूमिका जारी है। कृषि उत्पादन केंद्रों को दूर दराज के बाजारों से जोड़ने के साथ हरित क्रांति में भी रेलवे का अहम योगदान रहा। खाद्य और कीटनाशकों से लेकर महत्वपूर्ण कृषि आदानों को किसानों तक समय से पहुंचाने और देश की खाद्य सुरक्षा तक में जो योगदान भारतीय रेल का रहा है, वैसा और किसी संस्था का नहीं। सामान्यतः जब हम चलती रेलगाड़ियों को देखते हैं तो भारतीय रेल की इन विशिष्टताओं की तरफ हमारा ध्यान कम ही जाता है। बेशक विश्व का दूसरा सबसे बड़ी आबादी वाला और विशाल राष्ट्र होने के नाते भारत कई चुनौतियों से जूझ रहा है। यात्री और माल परिवहन क्षेत्रों में भारतीय रेल पर भी लगातार दबाव है। कोरोना जैसी अभूतपूर्व परिस्थितियों को छोड़ दें तो सामान्य तौर में भारतीय रेल रोज़ 15,523 यात्री और 9,146 मालगाड़ियों का संचालन करती है। वर्ष 2024 तक भारतीय रेल ने अपनी माल ढुलाई का लक्ष्य 2024 मिलियन टन पहुंचाने की तैयारी की है, जिनमें खाद्यान्न और उर्वरक भी अहम घटक होगा। अंग्रेजी राज में भारतीय रेल इतिहास का शुभारंभ बोरी बंदर से ठाणे के बीच 16 अप्रैल 1853 को हुआ। तब 14 कोचों की पहली रेलगाड़ी 400 सवारियों के साथ भाप के इन 3 इंजनों के सहारे चलती थी। भले ही शुरुआत सवारी गाड़ी से हुई, लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा माल परिवहन क्षेत्र और बेहद आवश्यक वस्तुओं की ढुलाई को मिला। आरंभिक दौर में रेलों का निर्माण ब्रिटिश पूंजी से हुआ और सरकार ने उसे न्यूनतम लाभ की गारंटी दी। आज़ादी मिली तो भी 42 रेल प्रणालियाँ काम कर रही थीं, जिसमें से 32 राज्य रजवाड़ों के अधीन थीं। इन सबको समाहित कर भारतीय रेल का निर्माण बहुत जटिल काम था। आरंभिक 100 साल रेल कर्मियों के लिए बहुत कठिनाई भरे रहे, क्योंकि उनको ज़्यादातर श्रमसाध्य काम हाथों से ही करने पड़ते थे। फिर भी 1950-51 तक भारतीय रेल एशिया की सबसे बड़ी और दुनिया की 4 बड़ी प्रणालियों में शामिल हो चुकी थी और देश का 80% माल और 70% यात्री परिवहन का दायित्व इसी के जिम्मे था। आज़ादी के बाद भारतीय रेल की माल लदान में 1344% और यात्री किमी में 1642% की वृद्धि हुई, लेकिन मार्ग किमी में महज 23% की बढ़ोतरी हुई। भले ही समग्र माल परिवहन में रेलवे की हिस्सेदारी घटी हो, आंकड़ा बढ़ता रहा है। वर्ष 2010 से ही भारतीय रेल माल ढुलाई में अमेरिका, चीन और रूस के साथ 1 बिलियन टन के विशिष्ट क्लब में शामिल हो चुकी है। भारतीय रेल ने कृषि प्रधान और औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के लिए कपास, जूट, चाय और कई उत्पादों को रेलों के माध्यम से ढोया और कपड़ा, मशीनों, इस्पात जैसे आयातित माल देश के कई हिस्सों तक पहुंचाए। वहीं आज़ादी के बाद कोयला, खाद्यान्न और कई थोक वस्तुओं की ढुलाई में अपनी विशिष्ट भूमिका को साबित किया। माल ढुलाई की बदौलत ही रेलवे दूसरे जिम्मे को निभाने के साथ सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करती है। रेलों के आगमन के पहले भारत में परिवहन के साधनों की दशा दयनीय थी। उस दौर का भारत गांव, लघु और कुटीर उद्योगों का देश था। नावों से लेकर बैलगाड़ी, ऊंट, तांगे और घोड़ों से लेकर धीमी गति के साधन हुआ करते थे। यात्राएं लंबी दूरी की हों या छोटी दूरी की यात्री हो या माल परिवहन, सभी बहुत महंगे थे। ग्रामीण इलाकों में न उचित सड़कें थीं, न साधन सवारी।
आंतरिक माल परिवहन भैंसों, ऊँटों, बैलगाड़ियों आदि से होता था। उत्तर और मध्य भारत का माल गंगा के जलमार्ग से बंगाल के बंदरगाह तक पहुंचाया था, जबकि पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आगरा, अजमेर और अहमदाबाद होकर मुंबई और सूरत के बंदरगाह पहुंचता था। रेलों के पहले व्यापारी नागपुर और अमरावती के कपास बैलों की पीठ पर लादकर 500 मील मिर्ज़ापुर में 2 महीने के सफ़र के बाद पहुंचते थे। 7 मील रोज के हिसाब से बैल सफ़र करते थे और एक बैल 160 पौंड या 2 मन रुई लेकर चलता था। इस लिहाज से ढुलाई की दरें 175 रुपये प्रति टन प्रति थी, जो उस समय पैसे कीमत के हिसाब से आज अविश्वसनीय लगती है। लेकिन आज रेलें देश की जीवन रेखा बन चुकी हैं और ग्रामीण सड़कों का तंत्र भी काफ़ी विस्तृत हो गया है और राष्ट्रीय राजमार्ग भी काफ़ी विस्तारित। अतीत में धन्यवाद दोस्तों।